आज चारों तरफ से एक आवाज आ रही है कि हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वोट खतरे में है, बहन बेटियां खतरे में है। तो ये खतरे में आ कैसे गई? सोचे एक अकेले अम्बेडकर जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और आपको तमाम हक अधिकार दे दिए, लेकिन आज पूरे भारत देश में करोड़ों की संख्या में पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चारों तरफ से क्या आवाज आ रही है कि हम खतरे में हैं। तो क्या ऐसी आवाजें आनी चाहिए? आप इन गालियों को खाने के लिए तैयार नहीं होते, मत कीजिएगा समाज का काम। जब तक आप जेल जाने के लिए तैयार नहीं होते, मत कीजिएगा समाज का काम। जब तक आप समाज के दबे कुचले बच्चों के प्रति वो संवेदनाएं नहीं ला सकते जिनसे कि उनका उद्धार हो सके, मत कीजिएगा समाज का काम। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, लेकिन सच तो यह है मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। और जिस दिन आपने इस ईमान को जगा लिया ना, तो पूरे भारत देश में क्रांति हो जाएगी। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर कांशीराम जी को नमन करते हुए अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललई सिंह यादव जी को नमन करते हुए इस देश में शिक्षा की अलग जगह कर महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपत्ति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए और इस देश में आदिवासी समाज को एक नई पहचान देने वाले, एक नई ऊर्जा देने वाले बिरसा मुंडा धरती के आबा जी को सत सत नमन करते हुए और इस देश में तमाम बहुजन समाज में जन्मे क्रांतिकारी योद्धा, सूरवीरों और वीरांगनाओं को सत सत नमन करते हुए और आज जोधपुर की इस पावन धरती पर आप सभी ने मुझे अपने बीच में आमंत्रित किया, तो सबसे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मंगल कामनाएं करती हूँ कि जिस बीड़े को आप सबने उठाया है, क्योंकि आपकी एक सोच है, एक विचारधारा है, एक संकल्प है, एक प्रतिबद्धता है उस समाज के लिए, जिस समाज के लिए कहीं ना कहीं आज हम खड़े हैं, हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो आज जो बैंक कर्मचारियों का यहाँ पर पहला महाअधिवेशन हो रहा है, तो आप सबने जो बाबा साहब का एक नारा था कि संगठित रहो, उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसके लिए मैं चाहूंगी आप एक बार जोरदार तालियों से खुद अपना ही स्वागत करें, अपना ही हौसला बढ़ाएं, क्योंकि ये चीजें मुझे आजकल बहुजन समाज में बहुत कम देखने को मिल रही है। क्योंकि हम संगठन की बात तो करते हैं, एकता की बात तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एकता हमें कोसों कोसों दूर तक नजर नहीं आती। लेकिन उसका आज परिचय आज जोधपुर के जो बैंक कर्मचारी है उन्होंने दिया है, तो वास्तव में आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। और आज जब हम बैंकिंग आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो हमें उस महामानव को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए जिसके कारण आज हम यहाँ पर बैठे हैं। अगर इस भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक महिला की मैं बात करूं, आज वो चपरासी से लेकर अगर राष्ट्रपति तक बन रहा है, तो उस महामानव संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब के त्याग, बलिदान और समर्पण की वजह से बन रहा है, वरना हमारी क्या एहसास थी। आप अच्छे से जानते हैं कि आजादी से पहले हम किस तरह से गुलाम थे, और अगर आजादी के बाद की भी मैं बात करूं, भले हमें आजाद हुए आज 77-78 साल बीत गए हैं, हमने भले कितने अमृत महोत्सव मनाए हैं, लेकिन वास्तविक सच्चाई ये है कि आज भी कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। और उसका जीता जागता कारण ये है कि ना तो हमने बाबा साहब की उस बात को माना कि जाओ ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों सत्ता पर काबिज हो जाओ, और ना ही हमने बिरसा मुंडा की उस बात को माना कि देश हमारा और राज हमारा, और ना ही हमने कबीर जी की बातों को माना। मतलब मैं कह सकती हूँ कि हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब व्यवहारिकता में उन बातों को चरितार्थ करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम पंक्ति में बहुत पीछे खड़े हो जाते हैं। मुझे महाकारुणिक तथागत बुद्ध की एक गाथा याद आ रही है। उन्होंने धम्मपद की पहली गाथा में आज से 2600 साल पहले कहा कि मनोपुबंगमा धम्मा, मनोपुबंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसा च पदुठेन भास्ति वा करोति वा, ततो नंग दुख मनवैति चक्रं व वहतो पदं। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है,
मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि आप दूषित मन से कोई काम करते हैं, कोई वचन बोलते हैं, तो दुख आपका अनुसरण उसी तरह से करता है जिस तरह से चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। अर्थात जब मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, जब हमें सारे काम मन से ही करने हैं, और अक्सर आप खुद सोचिए, जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई विचार हमारे उसमें आता है इंप्लीमेंट के लिए, तो सबसे पहले उसकी उत्पत्ति हमारे मन में हो रही है। जब हमारे मन में हो रही है और मन से ही हमें सारे काम करने हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मन में अच्छे विचारों को लाना चाहिए। अच्छे विचारों को मन में लाकर उन्हें अपने व्यवहार में लाना चाहिए, और अपने व्यवहार में लाकर उन विचारों को हमें अपने समाज में, अपने देश में, अपने राष्ट्र में जन जन तक फैलाना चाहिए। लेकिन विडंबना है कि बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारी बातों की हम चर्चाएं कर लेते हैं, लेकिन जब व्यवहारिक रूप से उन चीजों को व्यवहार में उतारने की बात आती है, तो हम वहां पर नीलबटा सन्नाटा नजर आते हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम बैंक कर्मचारियों का है, आपके अधिकारों का है। क्योंकि बाबा साहब ने आपको नौकरी लेने का जो अधिकार दिया वो संविधान में दिया, आरक्षण के अधिकार से मिला। लेकिन आज अगर हम देश में नजरें दौड़ा कर देखें, तो आज पूरे भारत देश के कोने में आपको तमाम ऐसे आंदोलन मिल जाएंगे जो शिक्षा को लेकर हो रहे, बहन बेटियों के हक अधिकारों को लेकर हो रहे, नारी अस्मिता को लेकर हो रहे, रोजगार को लेकर हो रहे, आरक्षण को लेकर हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो आप पर एक ताना कस देते हैं, चाहे आप कितने ही बुद्धिजीवी हैं, कितने ही इंटेलिजेंट हैं, अपनी योग्यता से पढ़ लिख कर, कॉम्पिटिशन फाइट करके, प्रैक्टिकल देकर, इंटरव्यू में बैठकर अच्छे मार्क्स लेकर भले क्यों ना आए हो, लेकिन आप पर जब आरक्षण की बात आती है तो एक तंज कस दिया जाता है, अरे कोटे वाले हैं, कोटे वाले हैं। तो आप सोचिए कि कब तक हम इन चीजों को ढोते रहेंगे। अभी आदरणीय वकील साहब ने कहा कि बाबा साहब का अंतिम सपना था कि बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, लेकिन उस कड़ी में क्या बहुजन समाज के लोगों ने काम किया? अगर किया होता तो आज आपके बीच में जालौन जैसी जो इंद्र मेघवाल की घटना थी, शायद वो नहीं होती। आपके बीच में जितेंद्र मेघवाल जैसी घटना है, वो नहीं होती। और अभी पिछले दिनों राजस्थान के एक गांव से घटना आई कि एक दूल्हा जब मंदिर में दर्शन करने के लिए अपनी जीवन संगिनी के साथ गया, तो उन दोनों को वहां से धक्के देकर मारकर भगा दिया गया, और ये कहकर कि अरे तुम दलित हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मंदिर में प्रवेश कर जाओ। तो बताइए, क्या बाबा साहब ने हमारे लिए स्कूल में जाने की लड़ाई लड़ी या मंदिर की घंटी बजाने की लड़ाई लड़ी? हम चीजों को समझ ही नहीं रहे, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम अपने महान पुरुषों का ही अपमान कर रहे हैं। कबीर जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाखी भली जो पीस खाए संसार। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम उन्हीं पत्थरों में सर मार रहे हैं जिन पत्थरों के लिए हमारे महान पुरुषों ने हमें मना किया। कबीर जी कहते हैं कि मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। आज हम देख रहे हैं, अभी से खासकर मैं बात कर रही हूँ, अभी युवाओं के लिए बहुत बड़ा फिर से प्रोपागेंडा तैयार कर दिया है कांवड़ यात्रा का। तरह तरह के पंडाल लग गए हैं। तो सोचिए हम कहाँ खड़े हैं। वो हमें बहलाते हैं और हम बहल जाते हैं। अयोध्या में जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक मूर्ति बनाई गई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, और उसी प्राण प्रतिष्ठा करे हुए मंदिर में आज करोड़ों की चोरी हो जाती है। तो सोचिए वो पत्थर कहाँ है, वो शक्तियां कहाँ है, वो दिव्य अलौकिक चमत्कार कहाँ है? अगर शक्तियां होती तो शायद मुझे लगता है वो चोरियां नहीं होती। उसी मंदिर में अभी 4-5 महीने पहले एक 18 साल की दलित बेटी के साथ में बलात्कार किया गया। कहाँ है वो ईश्वर जिसकी हम कल्पना करते हैं या जिसकी आराधना करते हैं? लेकिन हम इन तमाम चीजों को समझते नहीं हैं। हमारे महान पुरुष हमें समझाते समझाते चले गए। क्योंकि यहाँ पर आप सभी बैठे और मैं देख रही हूँ कि महिलाओं की जो संख्या है, गिनी चुनिया, मतलब उंगलियों पर गिन सकते हैं। 3 महिलाएं यहाँ पर बैठी और चौथी मैं हूँ। तो बताइए, क्या ये हम कह सकते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, या हम समानता की बातें कर सकते हैं? और मैं ये भी जानती हूँ कि बैंक कर्मचारी महिला के रूप में काफी संख्या में होंगी, 3 ही नहीं होंगी। जहां तक मैं समझती हूँ 3 तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। जितनी संख्या आपकी है इसके कम से कम 25% महिलाएं तो यहाँ पर होंगी। चलिए एक बार को मैं मान लेती हूँ वो नहीं आई, लेकिन आप लोग यहाँ पर आए तो आप कम से कम अपनी जीवन साथी को यहाँ पर लेकर आ सकते थे।
अभी कबीर जी कह रहे थे कि महिलाएं नहीं आई है तो आज पुरुषों को खुलकर हंसने का मौका मिलेगा। यह समय खुलकर हंसने का नहीं है, यह समय विचार करने का, यह समय क्रांति करने का है। क्योंकि आज इतने गंभीर हालात हमारे सामने खड़े हैं कि आज हमारे सामने से नौकरियां जा रही है, शिक्षा जा रही है, सब कुछ हमारा छिन रहा है, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए हैं। और किसी भी आंदोलन की सक्रियता में, यानी कि उसकी सफलता में, जब तक मैं देखती हूँ महिलाएं भागीदारी अपनी सुनिश्चित नहीं करती हैं, तब तक वो आंदोलन सफल नहीं होंगे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपके महान पुरुषों ने भी महिलाओं को लेकर आंदोलन किए, चाहे मैं बाबा साहब की बात करूं, ज्योतिबा फूले की बात करूं, बहुत सारे महान पुरुष हमारे ऐसे रहे हैं जो ये समझते थे कि बिना महिलाओं की भागीदारी के हमारे सामाजिक राजनीतिक आंदोलन मजबूत नहीं होंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करती हूँ कि जब भी आप इस तरह के कार्यक्रमों में जाए, सामाजिक कार्यक्रमों में जाए, राजनीतिक कार्यक्रमों में जाए या आर्थिक कार्यक्रमों में जाए, तो अपने घर की बहन बेटियों की भूमिका उसमें सुनिश्चित करें। क्योंकि जब वो यहाँ पर आएंगी तो कम से कम 100 नहीं तो 10 शब्द तो उनके पल्ले पड़ेंगे और उनसे वो सीख लेंगी, और वो कभी भी भविष्य में आपसे सवाल नहीं करेंगे कि आप इतने लेट क्यों आ रहे हैं। बाबा साहब के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई मैं 2 घटनाओं पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि मैं वो 2 घटनाएं हमेशा दोहराती हूँ और लोगों को बताती हूँ कि आपके महान पुरुषों ने आपके लिए क्या क्या किया है। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहेब, आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और वो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए, और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो माता रमाबाई कहते हैं कि साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा राज रतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार, एक चपरासी से लेकर एक प्रधानमंत्री बनने तक का अधिकार। लेकिन क्या हमने बाबा साहब की इस वोट की वैल्यू को समझा? शायद नहीं समझा। अभी वकील साहब कह रहे थे कि आज चारों तरफ से एक आवाज आ रही है कि हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वोट खतरे में है, बहन बेटियां खतरे में है। तो ये खतरे में आ कैसे गई? सोचे एक अकेले अम्बेडकर जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और आपको तमाम हक अधिकार दे दिए, लेकिन आज पूरे भारत देश में करोड़ों की संख्या में पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चारों तरफ से क्या आवाज आ रही है कि हम खतरे में हैं। तो क्या ऐसी आवाजें आनी चाहिए थी? आज तो ये आवाजें आनी चाहिए थी वो 3% खतरे में है, वो 3% खतरे में है। लेकिन वो 3% आज इतने सुरक्षित है, सत्ता में भी है, शासन में भी है, प्रशासन में भी है, लेकिन ये 80-90% आज खतरे में है। तो ये उन लोगों की वजह से खतरे में नहीं है, ये खतरे में खुद अपनी वजह से है, क्योंकि हम वो त्याग नहीं करते, वो समर्पण नहीं करते, वो बलिदान नहीं कर सकते। इसी कड़ी में मैं दूसरी घटना का भी जिक्र करना चाहूंगी। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर विदेश से भारत लौटे, और जब महाराष्ट्र के लोगों को ये पता चला कि बाबा साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने उनके सम्मान सत्कार में एक विशाल भव्य मंच लगाया और पूरे महाराष्ट्र में एक खबर आग की तरह फैल गई कि बाबा साहब आ रहे हैं। और जब ये खबर उड़ते उड़ते माता रमाबाई के पास पहुंची तो उनकी जिज्ञासा भी हुई और उनकी भी इच्छा हुई
कि क्यों ना मैं भी उस पल को, उस क्षण को देखूं जब मेरे साहेब का सम्मान सत्कार हो रहा हो। तो मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको वो पहनकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। उन्होंने पूरा घर तलाशा लेकिन कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे वो पहनकर वहां जा सके। तभी उन्हें याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी। माता रमाबाई ने ट्रंक में से वो पगड़ी निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेट कर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। अब एक सवाल बनता है मेरा, जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? मंच पर होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी और ना ही मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी थी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, यानी कि दूर दूर तक माता रमाबाई कहीं नजर नहीं आ रही थी। बाबा साहब भी भीड़ में टकटकी लगाकर देख रहे थे कि इतना जन सैलाब उमड़ा है लेकिन मेरी रामू कहीं दिखाई नहीं दे रही। और बाबा साहब का जैसे ही भाषण अंतिम दौर की तरफ जा रहा था तो अचानक से उनकी नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था और उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है और उस पेड़ के पीछे जो महिला चुपके से निहार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। और जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ, बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषण नहीं पहना सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक साड़ी नहीं पहना सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो श्रृंगार नहीं कर सकता। लेकिन रमा, मुझे माफ करना, जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है ना, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है जिसको ठीक से शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहनों और सोचिए आप भी कि जिस माता रमाबाई ने अपने पूरे जीवन संघर्ष में कभी कोई कीमती महंगी साड़ी नहीं पहनी, उसी माता रमाबाई के त्याग, समर्पण, बलिदान से आज इस बहुजन समाज की महिलाएं 100 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही है। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी त्याग की मूर्ति उस माता रमाबाई को। और मैं आपसे भी संकल्प लेना चाहती हूँ आज कि आप संकल्प करके जाइएगा, जिस दिन आपके घर की बहन बेटियों ने और इस बहुजन समाज की महिलाओं ने माता रमाबाई के त्याग, समर्पण, बलिदान का अगर 10% भी जीना शुरू कर दिया ना, तो मैं गारंटी से आज जोधपुर में कह रही हूँ कि इस भारत देश में एक नहीं बल्कि लाखों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है हमें त्याग, समर्पण, बलिदान करने की। कहने में ये 3 शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, त्याग, समर्पण, बलिदान, लेकिन जब ये त्याग, समर्पण, बलिदान करने की बात आती है ना, तो मुझ जैसी नीलम बोध को 22-22 दिन गोरखपुर की सलाखों के पीछे जेल में रहना पड़ता है। जब ये त्याग करने की बारी आती है तो मुझ जैसी नीलम बोध को अपने इकलौते बेटे को छोड़कर यूं समाज में जाकर समाज की कई बार गालियां भी खानी पड़ती है। तो जब तक आप इन गालियों को खाने के लिए तैयार नहीं होते, मत कीजिएगा समाज का काम। जब तक आप जेल जाने के लिए तैयार नहीं होते, मत कीजिएगा समाज का काम। जब तक आप समाज के दबे कुचले बच्चों के प्रति वो संवेदनाएं नहीं ला सकते जिनसे कि उनका उद्धार हो सके, मत कीजिएगा समाज का काम। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, लेकिन सच तो यह है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। और जिस दिन आपने इस ईमान को जगा लिया ना, तो पूरे भारत देश में क्रांति हो जाएगी और फिर से हमें वो माहौल देखने को मिलेगा जब इस भारत देश के हर गली, हर कूचे से सिर्फ एक ही आवाज आएगी कि ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे। और जिस दिन आपने इस ईमान को जगा लिया ना, तो पूरे भारत देश में क्रांति हो जाएगी और फिर से हमें वो माहौल देखने को मिलेगा जब इस भारत देश के हर गली, हर कूचे से सिर्फ एक ही आवाज आएगी कि ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन ये कब होगा?
जब हम लोग मिलकर त्याग, समर्पण, बलिदान करेंगे। तो इसीलिए मैं आज आपसे तमाम, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी समाज से आते हैं और बाबा साहब ने आपकी तरफ बड़ी आस भरी नजरों से देखा है। उन्होंने उम्मीद लगाई है कि पढ़ा लिखा समाज ही देश में क्रांति ला सकता है, वरना बहुत सारे लोग इस देश में आए गए, चले गए, अपने लिए जिए, लेकिन जो समाज के लिए जीता है, समाज के प्रति पीड़ा महसूस करता है, वही सही मायने में आने वाले समय में याद किया जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कम से कम अपने जीते जी आप ऐसे काम कर जाएं कि आपके आने वाली पीढ़ियां कभी गुलाम ना हो, आपके आने वाले बच्चे आप पर गर्व करें। जब भी कोई चर्चा चले कि आंदोलन में किन किन लोगों का हाथ रहा, तो कम से कम आपके बच्चे गर्व से कह सके मेरा भाई था, मेरी माता। तो इस तरह के हमें काम करने हैं। और एक बार फिर से मैं आप सभी तमाम बैंक कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मंगल कामनाएं देती हूँ कि संगठित होकर रहिए, संगठित होकर रहिए। तमाम लोग आपके बीच में आएंगे और आज आदरणीय जी भी बैठे हैं, उनसे भी उम्मीद करूंगी कि जितनी भी समस्याएं आपके बीच में आती हैं बैंक कर्मचारी से जुड़ी हुई, आप बिल्कुल समाज की भावना से ऊपर उठकर अपनेपन की भावना लाइए और इनके लिए काम कीजिए, चाहे वो ट्रांसफर हो, कोई भी मतलब समस्या है बैंक कर्मचारियों की जुड़ी हुई। क्योंकि अभी आदरणीय जी ने बताया कि अन्य लोगों के काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे अपने लोगों के काम की बारी आती है तो वो संघर्ष करते हुए जूझ कर रह जाते हैं। तो इसलिए इनका मनोबल, अपनेपन की भावना लाइए और इनके लिए काम कीजिए, चाहे वो ट्रांसफर हो, कोई भी मतलब समस्या है बैंक कर्मचारियों की जुड़ी हुई। क्योंकि अभी आदरणीय जी ने बताया कि अन्य लोगों के काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे अपने लोगों के काम की बारी आती है तो वो संघर्ष करते हुए जूझ कर रह जाते हैं। तो इसलिए इनका मनोबल मत तोड़िए, इन्हें पीछे मत धकेलिए और इनके साथ में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप उस पद पर बैठे हैं, एक आस है इनकी, तो उस आस को हमेशा पूरा करें, समाज को एक साथ लेकर चले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ऊर्जावान शब्दों में हम सबके बीच हमारे समाज की पीड़ा रखी। तो मैं कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।